तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पड़ाव पर, जो है अगस्तेश्वर महादेव मंदिर। 84 महादेव मंदिर में से एक और अब हम बता रहे हैं आपको अगस्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि अगस्त मुनि के नाम पर रखा गया था। तो आइए चलते हैं और दर्शन का लाभ उठाते हैं। तो मित्रों, अब हम जहाँ पर बैठे हैं साक्षात अगस्तेश्वर महादेव मंदिर के चरणों में ही विराजमान है। प्रथम जो 84 महादेव मंदिर में प्रथम महादेव मंदिर आता है, जो कि अगस्तेश्वर है, अगस्त ऋषि के नाम पर जो इस मंदिर का नाम है। तो हम पंडित जी से मिले हैं और अब वो इस मंदिर के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी देंगे, जो आपके लिए बहुत मूल्यवान होगी। जय महाकाल। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं भगवान अगस्तेश्वर महादेव। अगस्तेश्वर महादेव महाकाल राजा के 84 स्वरूपों में से प्रथम महादेव अगस्तेश्वर हैं। अगस्तेश्वर महादेव के तेज से समस्त राक्षस जलकर भस्म हो गए। तो अगस्त ऋषि को बहुत क्रोध आया। उसके कारण अगस्त ऋषि ने सोचा कि मैंने मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो वह आकाशवाणी हुई कि आप, ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि अगस्त ऋषि महाराज, आप चिंतित ना होइए, शोकविहीन हो जाइए, आपने ऐसा क्या किया है। तो तेज से भस्म हो गए महाराज, तो मेरे को ब्रह्म हत्या लग गई है। तो एक महाकालेश्वर का उप ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर जाके आप तपस्या कीजिए, उससे आपकी ब्रह्म हत्या का निवारण होगा। तो भगवान अगस्त ऋषि पितामह ब्रह्मा जी की बात से अवंतिका आकर, विंध्याचल पर्वत के राजा थे अगस्त ऋषि, तो वहाँ से आकर भगवान अगस्त ऋषि ने यहाँ पर आकर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि महाकाल महाराज इतने प्रसन्न हुए अगस्त ऋषि से कि महादेव को 84 महादेव में से, जैसे महाकालेश्वर के 84 स्वरूप हैं, उसमें से फर्स्ट स्वरूप महादेव को उनने अगस्त ऋषि को, जैसे कि 84 में 2 ही महादेव हैं। हाँ। एक मार्कंडेश्वर और एक अगस्त ऋषि। तो अगस्त ऋषि को प्रथम दर्जा, यानी 84 महादेव की यात्रा जैसे अगस्त ऋषि की यहाँ से ही प्रारंभ होती है, यहीं से बल लिया जाता है और यहीं पूर्ण होती है। राम जी के गुरु भी अगस्त ऋषि थे, जो आदित्य हृदय स्तोत्र गुरु नाम अगस्त ऋषि ने ही दिया था राम जी को, है ना। 3 आचमन में अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र को पी लिया था। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः में फिर सभी जीव जंतुओं ने अगस्त ऋषि से प्रार्थना की कि भगवान अगस्त ऋषि, आप ऐसा जल पूरा पी जाएंगे आप, तो हमारी पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो अगस्त ऋषि ने उनके पुत्र द्वारा फिर समुद्र को भरा, है ना। 3 आचमन में अगस्त ऋषि समुद्र पी गए थे। और जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को तोका था, तो भगवान अगस्त ऋषि वहाँ जल पान करने, कृष्ण भगवान ने उनको निमंत्रण दिया था कि आप जल पान करने आइए, क्योंकि राम जी के गुरु थे अगस्त ऋषि, है ना। तो अगस्त ऋषि के अनन्य महिमाएं और 84 महादेव की जो यात्रा होती है, वो अवंतिका खंड में यहीं से प्रारंभ होती है, यहाँ से बल लिया जाता है और यहीं पूर्ण होती है। अच्छा। और इनके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का दोष और जितने भी समस्त दोष हैं उससे निवारण होता है। काल सर्पों के राजा भी अगस्त ऋषि को माना गया है। अच्छा। जो विंध्याचल पर्वत है, पर्वत के राजा अगस्त ऋषि है। सभी देव देवता अवंतिका खंड में आ गए, तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तो भगवान महाकालेश्वर ने उनको बोला कि आप जाइए और एक पृथ्वी को सुनने पे तमिल में भी भगवान अगस्त ऋषि का वास है। तो वहाँ पे जाकर तमिल में भगवान अगस्त ऋषि विराजमान हुए, तो पृथ्वी का संतुलन बराबर हुआ। अगस्त ऋषि की अनन्य कथाएं हैं। भगवान महाकालेश्वर के सबसे फर्स्ट स्वरूप और लास्ट स्वरूप माने गए हैं। अच्छा। अगस्त ऋषि। और इनको भगवान अगस्त ऋषि ने राम जी को गुरु मंत्र में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करा था। अच्छा। अगस्त ऋषि की रचना है आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ। महाकालेश्वर प्रसन्न होकर इतनी तपस्या अगस्त ऋषि की थी कि महादेव का दर्जा उनको
दिया। बताइए। सीता माता ने राम जी से बोला कि आप किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाइए, किसी ऋषि को। तो भगवान ने अगस्त ऋषि को भोजन के लिए बुलाया। तो अगस्त ऋषि जब भोजन करना आए तो अगस्त ऋषि का पाद्य अर्घ कर कर भगवान को आसन वासन दिया गया, भोजन कराया गया। तो अगस्त ऋषि भोजन करने बैठे तो शिव परिवार पूरा भोजन बना रहा था। गणपति, कार्तिक, माता पार्वती सब भोजन बनाने में लगे हुए थे। हाँ राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब हाँ। भोजन बनाने में वहाँ पे बन लगे हुए थे। तो भगवान के 7 दिवस हो गए भोजन करते करते, पूरा शिव पंचायत में भोजन करने में। तो माता जाके बोलती है राम जी से कि गुरु जी ऐसे ऐसी बात है। तो गुरु जी तो भोजन पूर्ण नहीं हुआ है, गुरु महाराज का तो भोजन चल ही रहा है, मेरे ऐसा ब्रह्म देवता है ये तो राम जी बोलते हैं कि मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, देवी आप जाइए और उनसे पूछिए कि उनने ये गुरु जी आपका भोजन हो गया हो तो जल वल। तो बोले तो देवी भोजन प्रारंभ हुआ है। हाँ प्रारंभ हुआ है। तो फिर अगस्त ऋषि ने बोला कि हम जल पान। तो राम जी ने उनसे निवेदन किया कि मैं गुरु जी देवी की जो इच्छा थी वो पूर्ण हुई, तो मैं आपको जल पान करने के लिए जब कृष्ण का आपको मालूम है कि कृष्ण का अवतार लूँगा मैं, जब आप वहाँ पे मैं आपको जल पान करने के लिए बुलाऊंगा। तो भगवान ने गिरिराज पर्वत को टोका था। हाँ, तो वहाँ जल इतना इंद्र देवता ने उनको प्रकोप कर दिया था, जल कौन उसको ग्रहण कौन करेगा। सही। तो भगवान अगस्त ऋषि को वहाँ पर निमंत्रण था जल पान करने का। अगस्त ऋषि ने सब जल पान वहाँ पर कर लिया। तो अगस्त ऋषि की अनन्य महिमाएं अनंत कोटि है ये। इनके दर्शन मात्र से ही सर्वकार सिद्ध हो जाता है। ऐसी कई पौराणिक कहानियां हैं, पौराणिक कहानी इनको जो शिवरात्रि मतलब पर 9 दिवस में इनकी कह सकते हैं कि कई भक्तों को भी नहीं पता रहती है। जी, जो राजयोग के इस- प्रथम देवता हैं, हाँ, जैसे ये- राजयोग के फर्स्ट देवता ही अगस्त ऋषि हैं। हाँ, जो राजनीति के कर्म है, हाँ। जो भी अपना बिजनेस में है, जो अपने तेज है, जैसे आंखों में जो चश्मा लग जाता है, हाँ। किसी को चश्मा नहीं उतर रहा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे चश्मा उतर जाएगा उसका। जो अपने तेज खत्म हो रहा है चेहरे का, हाँ। है ना, सूर्य के समान तेज हो जाता है ओज, वो चेहरे का ओज भगवान बन- अगस्त ऋषि के देखने मात्र से सभी राक्षस भस्म होकर पाताल लोक पहुंच गए थे। अच्छा अच्छा। सभी देव देवताओं को राक्षसों ने भगा दिया था स्वर्ग से। तो सभी देव देवताओं को देखकर अगस्त ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उनके तेज से ही सब भस्म हो गए। तो अगस्त ऋषि को बहुत प्राश्यताप हुआ, उसमें ब्राह्मण भी थे। अच्छा। राक्षसों के साथ ब्राह्मण पहले हिस्सेदारी में रहते थे, हाँ। साथ देना, हाँ। है ना। तो उसमें ब्राह्मण भी, तो ब्रह्म हत्या लगी अगस्त ऋषि को। हाँ। ब्रह्म हत्या लगी तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने बोला कि आप अवंतिका खंड में जाइए, और महाकालेश्वर के 84 स्वरूप है उसमें से, वहाँ पर जाके आप तपस्या कीजिए, आपकी ब्रह्म हत्या खत्म होगी। भगवान अगस्त ऋषि यहाँ पर आए और यहाँ तपस्या की तो भगवान महाकाल उनसे इतने प्रसन्न हुए कि भगवान को यहीं पर विराजमान और उनके स्वरूप में यह रहने का दर्जा दिया। एक मार्कंडेय ऋषि और एक अगस्त ऋषि, बाकी सब महादेव हैं। आप नंबर से भी करेंगे तो ऐसी चालू करना पड़ेगी, और बिन नंबर से भी करोगे तो आपको ऐसी चालू करना। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रीफल चढ़ाना पड़ेगा आपको, सुपारी, सिक्का, जनेऊ, है ना, इनसे पूजन होती है, गणपति पूजन होती है। अच्छा है ना। ब्राह्मण के मार्गदर्शन से भी कर सकता है व्यक्ति, सही। या पुस्तक को देख के भी, सही। है ना जी। सभी प्रकार से यात्रा, और नंबर से करता है व्यक्ति तो 7 दिवस लगता है, हाँ। और बिन नंबर से करते तो 4 दिन में यात्रा पूर्ण हो जाती है। अच्छा अच्छा ठीक। है ना। हर हर महादेव। ऋषियों की समाधि है, तो समाधि के ऊपर शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया है, ताकि क्या है यहाँ पर इन समाधि के ऊपर कोई चढ़ ना सके, जिससे इनकी प्रतिभा भी बनी रहे। और मंदिर का एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट देखिए आप। ये 84 महादेव के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा महादेव मंदिर है जहाँ पर उसका गोल गुंबज है, क्योंकि इसका संबंध मुगल काल से संबंधित है। तो जैसा कि हमने मंदिर के बारे में, अगस्तेश्वर महादेव मंदिर के बारे में पुजारी जी से पूछा, उन्होंने यहाँ की इन्फॉर्मेशन दी कि इस तरीके से कैसे इसकी प्राचीन भव्यता इसकी है। और अब इसको क्या है, समय समय पे कई बार जो गवर्नमेंट कार्य करवाती है, विकास कार्य, उसके कारण इसकी क्या है, विकास कार्य करना अच्छा है, पर इसकी प्राचीनता उससे खोती जा रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या अंदर भी टाइल्स लगे हुए हैं, बाहर भी कुछ टाइल्स के पिलरों पर टाइल्स लगा दी गई है, जिससे इसकी प्राचीनता खत्म हो गई है। प्राकृतिक स्वरूप में अगर मंदिर रहेगा तो वो उसकी सुंदरता कायम रहेगी, और लोगों को उसकी भव्यता के बारे में समझ में आएगा कि वो किस तरीके से बना था।
अगर हम उसका स्वरूप भी बदल देंगे तो उस मंदिर के बारे में हम बता नहीं पाएंगे कि इसका स्वरूप कैसा है। इन सब चीज़ों के कारण ये मंदिर अपनी एक असली पहचान खोते जा रहे हैं, जो कि ना होना चाहिए। हाँ दोस्तों, हमने 84 पड़ाव में से पहला पड़ाव पूरा कर चुके हैं हम, और इसी के साथ अगले पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, अगले पड़ाव का आपको पूरी डिटेल देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।